नावल नागिन तहरीर राइटर शाहिद अली। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद है सब खैरियत व सलामती से होंगे। इतने तवील दिनों के बाद आज एक नए नावल नागिन के साथ पेश खिदमत में हूँ। एक दुशीज़ा नागन लड़की की सच्ची कहानी। इसमें पुरअसरारियत, बोल्ड, रोमांटिक, खौफ और तजस्सुस के साथ साथ कहानी की दिलचस्पी हर किरदार पर पढ़ने को मिलेगी। लेकिन नावल की इस प्लाट की झलक आपको बहुत मुतासिर कर सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। दिलावर एक कदाल शाने पर लटकाए कब्रिस्तान के अंदर फूंक फूंक कर कदम उठा रहा था। आधी रात का वक्त और चारों तरफ खूब अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। शदीद बारिश अभी अभी रुकी थी। इस मुहीब सन्नाटे में दरख्तों की टहनियों और पत्तों से टप टप करके गिरता पानी खौफ में इजाफे का सबब बनना था। कब्रिस्तान में बारिश के सख्त कीचड़ थी, जिससे दिलावर के कपड़े और जूते लथपथ हो चुके थे। वो कब्रों और टहनियों से बचता बचाता इस तरफ बढ़ रहा था जहाँ गुज़श्ता शाम एक नौजवान औरत दफनाई गई थी। कुठारी कब्रिस्तान के हदूद से परे ही रुक कर इसका इंतज़ार कर रहा था। दिलावर न चाहते हुए भी आज का हुक्म मानने पर मजबूर हो चुका था। कुठारी की शक्तियों ने इसे लाचार और बेबस कर दिया था। अचानक सामने दरख्तों के झुंड से एक बहुत बड़ा परिंदा बरामद हुआ और इंतहाई नीची परवाज करता हुआ दिलावर के चेहरे की तरफ बढ़ा। दिलावर रुक कर फौरन ही अपने आप को नीचे ना गिराता तो परिंदे ने इसके सर और मुंह को पूरी तरह जख्मी कर देना था। कुछ ही देर में दिलावर को मतलूबा कवर मिल गई, जिसको दिन की रोशनी में देख कर गया था। दिलावर ने लालटेन एक जगह रख दी और फिर इसने कदाल बुलंद की और कब्र की मिट्टी को खुरचने लगा। कब्र ताज़ा होने के सबब दिलावर को ज़्यादा परेशानी ना हुई और चंद ही लम्हों में इसने तमाम मिट्टी हटा दी और अब पत्थर की सीलें उठाने लगा। ज़रा सी देर में सफ़ेद कफनाई मैयत इसकी आंखों के सामने थी। दिलावर जल्दी जल्दी कफन के बंद खोलने लगा। ये एक जवां साल औरत थी, जिसका बेजान चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था। किसी अच्छे घर की लगती थी। पता नहीं इसको क्या बीमारी आ पड़ी थी कि मर गई। अब दिलावर ने ज़ेरे जमा में से कैंची निकाली और औरत के बालों को कैंची से काटने लगा। थोड़ी ही देर में बाल काट कर इसने अपने पास पहले से मौजूद थैले में डाले। ये अमल मुकम्मल करके वो उठा तो हमारे खौफ और एहसास गुनाह से इसका रुआं रुआं पसीने में भीग चुका था। काम मुकम्मल करके इसने लालटेन और कदाल वहीं छोड़ी और तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ कब्रिस्तान से बाहर आने वाले रास्ते पर चल दिया। कुठारी कब्रिस्तान से बाहर एक दरख्त तले दिलावर का इंतज़ार कर रहा था। दिलावर को देखते ही इसकी आंखों में मक्कारी और नहुसत उभर आई। आ गया मेरा पुत्र, कुठारी ने झपट कर थैला इसके हाथ से लेते हुए कहा। चल अब तुझे वो घर दिखाऊं जहां से तूने बच्चा बाहर लाना है। कुठारी दिलावर लजाजत भरे लहजे में बोला, वो काम मुझसे ना करवा कि मेरा वापसी का रास्ता ही बंद हो जाए। मैं पहले ही बहुत गुनहगार हूँ। रास्ते तो अब सारे खुल जाएंगे तुम्हारे, जो सब के सब खुशहालियों की तरफ जाते हैं, और पाप और पुण्य के चक्करों में ना पड़ना छोड़ दे तो बावला हो जाएगा। चल आ मेरे साथ। 2 साला बेहोश बच्चा दिलावर हाथों पर उठाकर तेज गेंद कदमों से कुठारी के पीछे चल रहा था। दिलावर की नज़रें बच्चे के मासूम चेहरे पर थीं और इसके कान अब तक इस बदनसीब जख्मी माँ की चीखें सुन रहे थे, जिसका ये लख्ते जिगर था। कुठारी ने दिलावर को एक अलग थलग मकान के सामने खड़ा करते वक्त एक तेज़ धार कटार देकर सख्त लहजे में कहा था कि सुबह होने से पहले और मुझे पो फटने से कबल अपना अमल शुरू कर देना होगा। इस मकान के अंदर कुठारी के इल्म के मुताबिक सिर्फ 2 मियाँ बीवी और एक इनका शीरख्वार बच्चा था। मर्द को बाहर बुलाकर मैं कत्ल करता हूँ, जबकि बच्चे को तू लाएगा। मेरा हाथ लगाना मना है, और अगर बच्चा देते में वो औरत पसो पेश करे तो कदाल इसकी छाती में उतार देना। अगर तूने देर कर दी और सुबह हो गई तो कुठारी तेरे नसीबों की मुस्तकिल रात कर देगा। इसके बाद दिलावर ने आगे बढ़कर जोर से कवाड़ बजाया। कोई जवाब ना पाकर इसने फिर दरवाज़ा खटखटाया तो थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक नौजवान आंखें मसलता हुआ बाहर आया। दिलावर ने फुर्ती से इसे गिरबान से पकड़कर बाहर खींच लिया
तो कोठारी ने लपक कर इसकी गर्दन अपने इस्तख्वानी हाथों में दबोच ली। नौजवान की आंखों में पहले हैरत और इसके बाद तकलीफ उभर आई और बेख्तियार इसने अपने दोनों हाथ गर्दन पर रख कर लिए और कसमसाने लगा। लेकिन कोठारी की अपनी गिरफ्त के आगे इसकी एक न चल सकी। अभी इन दोनों की कश्मकश जारी थी कि दिलावर तेजी से मकान के अंदर घुस गया। रेहड़ी में दाएं जानब एक छोटा सा बैठक का दरवाज़ा था जिस पर ताला पड़ा हुआ था। आगे सहन जिसके बाएं तरफ रसोई और गुसलखाना था, जबकि सामने एक बरामदा और 2 छोटे छोटे कमरे देखकर दिलावर सीधा एक कमरे में घुस गया जहां एक नौजवान औरत नीम गुनुदगी में बैठी थी। दिलावर के दरवाज़ा खड़खड़ाने की आवाज़ से इसकी भी आँख खुल चुकी थी, लेकिन अभी खुमारी में थी। इसके पहलू में 2 साला बच्चा बड़ा सो रहा था। एक गैर मर्द को अंदर आते देखकर हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। देखो लड़की, दिलावर ने कटार निकालकर लहराते हुए कहा, तुम्हारा खामद मारा जा चुका है और तुम्हारे बच्चे को हम साथ ले जाएंगे, वरना अपनी जान बचाना चाहती हो तो एक तरफ हो जाओ, वरना तुम भी कत्ल कर दी जाओगी। नहीं, औरत ने बेसाख्ता बच्चा उठाकर सीने से झपटा लिया। दिलावर ने कटार की नोक औरत के पेट पर रखकर पूरे जोर से धकेला तो औरत तकलीफ की शिद्दत से बिस्तर पर गिर पड़ी, लेकिन बच्चा हाथों से न छोड़ा और दिलावर को देर हो रही थी। औरत का खून बिस्तर पर फैलने लगा। दिलावर ने हाथ बढ़ाकर बच्चा अपनी जानिब खींचा तो दिलावर के हाथ में आ गया। औरत के हाथ से छूटकर बच्चा जो अब रोने लगा था, इसने बच्चा संभाला और दाएं मुड़ा, लेकिन औरत सराया से इसकी टांगों से लिपट गई और आहोसारी करने लगी। लेकिन दिलावर के दिल दिमाग पर कोठारी का कब्जा था और इसके सर पर बच्चा हासिल करने की धुन सवार थी। इसने मुड़कर कटार के 2-3 उल्टे सीधे वार औरत के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर किए, जिससे औरत की गिरफ्त नरम पड़ गई और वो गिर गई। लेकिन इसकी ममता चीखें बुलंद होती गईं। दिलावर तेजी से बच्चा उठाए बाहर निकला जहाँ कोठारी इसका मुंतजिर था। नौजवान की लाश एक तरफ पड़ी थी। कोठारी ने शायद एक ही गिरफ्त से इसका काम तमाम कर दिया था। कोठारी दिलावर को देखते ही इसको अपने पीछे आने का इशारा करके तेज तेज कदम एक तरफ चल दिया। दिलावर बच्चे को बाहों में उठाए इसके पीछे पीछे चलने लगा, लेकिन इसके अंदर का मुसलमान ममता भरी चीखें अभी तक महसूस कर रहा था, वरना चाहते हुए भी कोठारी का साथ देने पर मजबूर हो चुका था, वरना कोठारी इसे इबरत का निशान बना देता। कोठारी हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन शक्तियों का हामल इंतहाई जालिम शख्स था। वो इन्हीं सोचों में गर्काब था कि कोठारी की मनहूस आवाज़ इसने सुनी, बस यहीं रुक जा। दिलावर थक गया। इसने इर्द गिर्द सर्द उठा कर देखा तो हैरत से इसकी आंखें फैल गईं। ये एक बेआकोया पहाड़ी इलाका था। हर जान बेर और भूरी पहाड़ियाँ थीं। ताहत निगाह आबादी के आसार न थे, जबकि कुछ ही और देर कबल वो बच्चा उठाकर निकले थे। इतनी जल्दी आबादी से दूर कैसे आ गए? इसने सोचा, जबकि हम अभी वहाँ मुश्किल 60-70 कदम चले होंगे। दीदे ना फाड़ दिलावरे, कोठारी अपरपार शक्तियों का सातू है। कोठारी की बात सुनकर दिलावर गहरी सांस लेकर रह गया। वो समझ गया कि कोठारी लम्हों में आबादी से खासा दूर किसी नामालूम मकाम पर आ गया है। हैरत यह एहतजाज फजूल है। इस वक्त वो एक बहुत बड़े लेकिन टुंड मुंड दरख्त के ऐन नीचे खड़े थे और ये किसी कोह का दामन था। दिलावर को रात की आखिरी पहर खासी हैबतनाक जगह लगी। कोठारी ने जल्द से थैला जिसमें औरत के बाल थे और कुछ दूसरा सामान नीचे रखा और फिर खांदे से लटका झोला भी उतार कर रख दिया। कोठारी ने अब जल्दी जल्दी इर्द गिर्द से पत्थर इकट्ठे करने शुरू किए। थोड़ी ही देर में इसने छोटे बड़े बेहद पत्थरों का एक जखीरा कर लिया और अब इन्हें एक तरतीब देने लगा। जल्द ही इसने एक छोटी सी चिता बना डाली। अब इसने दिलावर को इशारा किया तो दिलावर ने रोता बसोरता बच्चा चिता पर लटा दिया। बच्चा रोने लगा और रोते रोते उठकर बैठ गया तो कोठारी ने उल्टा हाथ घुमाकर पूरे जोर से इसके फूल से गाल पर थप्पड़ मारा तो बच्चा बुलबुला उठा और रहम तलब अंदाज में दिलावर की तरफ मुंह करके रोने लगा। दिलावर के अंदर से एक अच्छा इंसान अंगड़ाई लेकर चीते किसी तेजी से उठा और दिलावर को कोठारी की ताकत और इख्तियारात भुलाकर बिजली किसी तेजी से इसके सर पर पहुंच गया और हाथ फिजा में बुलंद करके दोनों हाथों की उंगलियों में फंसाई और हथेलियां जोड़कर एक जोरदार हंटर कोठारी की पुश्त पर गर्दन के पीछे मारा तो कोठारी बरक गिरफ्तारी से पलटा।
کتے کے پلے، حرامزادہ تیری یہ چرات! لیکن دلاور دوسرے وار کے لیے ہاتھ بلند کر چکا تھا، لیکن اوپر لے جا کر ہاتھ نیچے لانے کی حسرت اس کے دل میں ہی رہ گئی، اور وہ ہوا کوشش کے ہاتھ نیچے نہ لا سکا، بلکہ اب وہ پاؤں بھی حرکت میں لانے سے قاصر ہو چکا تھا۔ کوٹھاری خوشمنگی نگاہوں سے حیرت انگیز اور نفرت انگیز لہجے میں بولا، دلاور، تیری اس موقع پر اس حرکت سے میری برسوں کی تپسیا نشٹ ہو چکی تھی، میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر پھر ان کام میں مشغول ہو گیا، کیونکہ اب رات وہ پھوٹنے والی تھی۔ کوٹھاری جنتر منتر اندھیرے میں کرنے لگا تھا۔ اس نے تھیلے سے جلی ڈوری نکال کر بچے کے دونوں پیروں کے انگوٹھے باندھ دیے۔ بچہ اب سہم کر خاموش ہو چکا تھا اور پتھرائی نگاہوں سے سدھکے جا رہا تھا۔ اب عورت کے بال نکال کر کوٹھاری نے بچے کی گردن کے گرد لپیٹے۔ اس کے بعد اس نے چتا کے گرد چند سوکھی ٹہنیاں رکھ دیں، جو اس نے پہلے سے ہی تھیلے میں رکھی تھیں۔ ان سارے کاموں سے فارغ ہو کر اس نے ایک مٹی کا پیالہ اور مختلف چھوٹی ڈبیاں نکال کر ان میں مختلف صفوف تھوڑے تھوڑے لے کر پیالے میں ڈالنا شروع کیے۔ ان کاموں کے ساتھ اس کے ہونٹ بھی ہلتے جاتے تھے۔ شاید جنتر منتر میں مگن تھا۔ اب اس نے عورت کے چند بال پیالے میں ڈالے اور کچھ پڑھ کر پیالے پر پھونک ماری تو نیلے رنگ کی چنگاریاں پھوٹیں، جو بڑھتے بڑھتے آگ کی شکل اختیار کر گئیں۔ چنگاریاں پھوٹتے ہی کوٹھاری کی آنکھوں میں چمک ابھری اور اس کے ہونٹ تیزی سے ہلنے لگے اور آواز بھی قدرے بلند ہو گئی۔ کوٹھاری اٹھا اور سرایت کے ساتھ بچے کے قریب آیا اور ایک تیز دھار چھوٹی سی چھری نکالی۔ بچے کو الٹا ہاتھ پکڑا اور ایک جھٹکے سے چھری اس کی کلائی پر پھیر دی۔ بچہ ایک دل دوز چیخ مار کر اٹھا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ اسے تڑپتے دیکھ کر کوٹھاری نے اس کا ہاتھ پیالے میں ڈال دیا۔ ویڈیو بھی جاری ہے۔ اگر آپ کو پسند آتی ہے تو کمنٹس باکس میں مجھے بتائیں۔ نیکسٹ پارٹ لے کر میں جلدی حاضر ہوں گی۔